हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से दोस्तों बहुत सा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का पेपर में हूबहू छप जाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो क्या हो, डे बाय डे इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर, बी में लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज और सी में लिखा है रस खान और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आपको इसको याद रखना है कि 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल दोस्तों 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का दोस्तों विधा क्या है, तो निबंध है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कमर को बांधना, बी में लिखा हुआ है तैयार होना, सी में लिखा है बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा है खड़ा होना। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ से बताना है दोस्तों कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लक्ष्मी, बी में लिखा हुआ है नजमा, सी में लिखा हुआ है मंगम्मा और डी में लिखा हुआ है सीता। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगम्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, जन्म से ही पागल कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीता, बी में लिखा हुआ है लक्ष्मी और सी में लिखा है मंगू और डी में लिखा हुआ है माँ। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जन्म से ही पागल कौन है, तो मंगू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा है इलाहाबाद और डी में लिखा है बक्सर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनका जन्म जो था पंडित बिरजू महाराज का कब हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 14 फरवरी दोस्तों 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, कोशिश का पर्यायवाची बताएं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकट और बी में लिखा हुआ है प्रयास और सी में लिखा है प्रत्यक्ष और डी में लिखा है समय। यानी कि दोस्तों आपको कोशिश का पर्यायवाची बताना है, यानी कि कोशिश का आपको दूसरा नाम बताना है। तो कोशिश का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर लिखता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है ब्राह्मी लिपि, बी में लिखा है देवनागरी लिपि और सी में लिखा है रोमन लिपि और डी में लिखा हुआ है गुरुमुखी लिपि। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 8 नंबर,
संधि के भेद हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 3, बी में लिखा हुआ 4, सी में लिखा हुआ 5 और डी में लिखा हुआ 7। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि संधि के भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन 3 भेद हैं दोस्तों? तो पहला जो हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा जो हो गया वो विसर्ग संधि। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दल बदलना, बी में लिखा है घर बदलना और सी में लिखा है विदेश जाना और डी में लिखा है टोपी रंगवाना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दल बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, सच्चा भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शहरों में, बी में लिखा हुआ है महानगरों में और सी में लिखा है गाँव में और डी में लिखा हुआ है सरायों में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में लिखा है जातिवाचक, बी में लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक और सी में लिखा है समूहवाचक और डी में लिखा हुआ है भाववाचक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा हुआ है अमेरिका, सी में लिखा है जर्मनी और डी में लिखा है पाकिस्तान। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, और दोस्तों वीडियो अगर जो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा। सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है गुच्छा, बी में लिखा है तेल, सी में लिखा है शहर और डी में लिखा है कक्षा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, शुद्ध शब्द है। देखिए दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। जो प्रकृति लिखा हुआ है वो शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है? देखिए ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है दोस्तों वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बी में जो प्रकृति लिखा हुआ ये भी गलत है और सी में भी गलत है और डी में भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ वो शुद्ध शब्द है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, काशी किसकी पाठशाला है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संस्कृति की, बी में लिखा हुआ है नृत्य की और सी में लिखा हुआ है नर्तन की और डी में लिखा हुआ है वादन की। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पद्मश्री, बी में लिखा है भारत रत्न और सी में लिखा हुआ है बिहार रत्न और डी में लिखा है शहनाई रत्न। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा? तो भारत रत्न से नवाजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1 बीघा, बी में लिखा है 2 बीघा, सी में लिखा है 3 बीघा और डी में लिखा हुआ है 4 बीघा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए? तो 1 बीघा छोड़ गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, श्रम विभाजन
कैसे समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में लिखा है सभ्य समाज की, बी में लिखा है असभ्य समाज की, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है सभी गलत है, सभी गलत। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सब समाज की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ये प्रश्न दोस्तों के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, बी में लिखा है लक्ष्मण, सी में लिखा है राम रतन, और डी में लिखा है महेश। आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, इसमें आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में लिखा है माँ, बी में लिखा हुआ है ढाते विश्वास, सी में लिखा है नगर, और यहाँ पर देखिए डी में लिखा है धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब भी दोस्तों हम लाइव क्लास लेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर, बी में लिखा है इंजीनियर, सी में लिखा है पत्रकार, और डी में लिखा है खिलाड़ी। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, निर्लज अपराधी किससे कहा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है नाखून को, बी में लिखा है चोर को, सी में लिखा है बदमाश को, और डी में लिखा हुआ है डाकू को। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किससे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तबला से, बी में लिखा है बांसुरी से, और सी में लिखा है ढोलक से, और डी में लिखा हुआ है शहनाई से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजेंद्र, बी में लिखा है पुस्तक, और सी में लिखा है मैं, और डी में लिखा है सीता। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो मैं जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर, सेन साहब की आँखों का तारा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार, बी में लिखा है खोखा, सी में लिखा है खोखी, और डी में लिखा है उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सेन साहब की आँखों का तारा है तो खोखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए में लिखा है मंगम्मा, बी में लिखा हुआ है रंगप्पा, और देखिए सी में लिखा हुआ है लक्ष्मी, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रंगप्पा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 5, बी में लिखा हुआ 3, सी में लिखा हुआ 6, और डी में लिखा हुआ 7। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ईद, बी में लिखा है मुहर्रम, सी में लिखा है बकरीद, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है सामाजिक, बी में लिखा है राजनीतिक और सी में लिखा है मनोवैज्ञानिक और यहाँ पर डी में लिखा है ऐतिहासिक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो हमारा लेखक है वो कौन है, तो सावरदैया है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जो दोस्तों आप ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करते हैं तो 450 प्लस मार्क्स आपका जरूर आएगा। ठीक है, बशर्ते आपको इसके लिए कंटिन्यू पढ़ाई करना होगा, 1 मिनट भी समय को आपको बर्बाद नहीं करना होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई इंसान अगर जो इतना मार्क्स ला रहा है तो वो भी आपके जैसा ही स्टूडेंट है, तो वो जब कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप में भी क्षमता है, बस आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, माइंड को कंसंट्रेट रखना है, समय को बर्बादी नहीं करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई हमेशा करते रहना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। ठीक है, देखिए अब 30 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 8 बजे सुबह, बी में लिखा हुआ है 8 बजे रात और देखिए सी में लिखा है पौने 1 बजे, पौने 11 बजे लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी, और डी में लिखा हुआ है 4 बजे सुबह। तो आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई, तो पौने 1 बजे लौट कर आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कहानीकार की नौकरानी, बी में लिखा है कहानीकार की बहन और सी में लिखा है कहानीकार की पत्नी और डी में लिखा है कहानीकार की मौसी। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा है ईमानदार, बी में लिखा है कर्मठ और सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो देखिए कर्मठ भी था बहादुर और ईमानदार भी था दोस्तों, बहादुर और कर्मठ भी था। ठीक है, यानी हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोनों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है निर्मला, बी में लिखा है किशोर, सी में लिखा है लेखक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है, तो निर्मला पूछती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है घर में, बी में लिखा है जंगल में, सी में लिखा है पड़ोसी के घर में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा, तो जंगल में छिपा रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, बी में लिखा है अच्छा, सी में लिखा है मोहन और डी में लिखा है माता पिता। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो देखिए वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। 20 के दांत का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा और सी में लिखा है जीवनानंद दास और डी में लिखा है अमरकांत। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 18 फरवरी दोस्तों 1916 ईस्वी में दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था।
18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है। और दोस्तों 20 के दांत का विधा क्या है? तो 20 के दांत दोस्तों का विधा दोस्तों कहानी है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि 20 के दांत का विधा क्या है? तो कहानी है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उसमें जितना भी हम प्रश्न को कवर किए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखें, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। देखिए ये हमारा प्रश्न है 37 नंबर। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाथ धोना, बी में लिखा है सफाई करना, और देखिए सी में लिखा है चोरी करना, और डी में लिखा है गंदगी फैलाना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चोरी करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। हिरोशिमा किस देश में है? ऑप्शन ए में लिखा है चीन, बी में लिखा है फ्रांस, और सी में लिखा है जापान, और डी में लिखा है जर्मनी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39। इसमें आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 10, बी में लिखा है 20, सी में लिखा हुआ 12, और डी में लिखा है 11। तो दोस्तों आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये का लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद करके रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। एड़ी शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुधा, बी में लिखा है सूखा, और देखिए सी में लिखा हुआ है चोटी, और डी में लिखा हुआ है लाघव। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि एड़ी शब्द का विलोम है। तो विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो आपको देखिए एड़ी का उल्टा बताना है, तो एड़ी का उल्टा दोस्तों चोटी हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ठीक है, आपको ये होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए प्रश्न में आपको बताना है कि पाठ 20 के दांत का विधा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है भाषण, बी में लिखा है निबंध, और सी में लिखा है ललित रचना, और डी में लिखा है कहानी। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का मॉडल पेपर आपको एक काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक लगन और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।